दोस्तों तसव्वुर करें, एक 4 साल का बच्चा अकेला खड़ा है लाशों के दरमियान, खौफजदा, रोता हुआ, सहमा हुआ। और फिर उसे वहीं से एक आवाज सुनाई देती है, वे पुत्र मैनू पानी दा घुट पिला दे, मेरा संग सुक गया। दोस्तों ये आवाज पिछले 70 साल से उस बच्चे के कानों में गूंज रही है। उस बच्चे के 3 नाम थे, मजीद, हरभजन और फजल अहमद। ये सिर्फ 3 नाम नहीं थे, बल्कि ये 3 हिजरतें थीं, 3 जुदाइयां थीं। और फिर 40 साल के बाद जब वो बच्चा अपनी मां से मिला तो उसकी मां के आंसू रो रो के खुश्क हो चुके थे। 1947 से पहले पंजाब में एक गांव था, रायपुर अराइयां, जिला पटियाला के करीब। उसी गांव में एक नंबरदार रहता था, अली शेर। लोग प्यार से कहते थे बांका। 2 मरबा जमीन थी, घर आबाद था, सहन में जिन्स के ढेर लगे रहते थे। और उसी घर में एक नन्हा बच्चा रहता था, उसका नाम था मजीद। उम्र बस 3-4 साल। गांव का एक ही दरवाजा था, अंदर दाखिल होने के लिए और बाहर जाने के लिए। जब ये बात पक्की हो गई कि अब हिजरत करनी ही पड़ेगी, तो गांव के सब लोगों ने मशवरा किया कि इकट्ठे जाएंगे। और फिर फैसले के ऐन मुताबिक सब लोगों ने इकट्ठे हिजरत की। अभी चंद कदम ही चले थे, गांव से बाहर निकले ही थे कि हमला हो गया। भगदड़ मच गई, लोग वापस को भागे और अंदर आके गांव का दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन एक नन्हा बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 4 साल थी, वो बाहर रह गया। बाहर क्या था? कत्ल गारत, खून खराबा, और एक मासूम बच्चा जिसे ये तक नहीं पता था कि सियासत क्या है, मजहब क्या है। उसकी आंखों में सिर्फ खौफ था। और फिर उसे एक कराहती हुई औरत की आवाज सुनाई दी, वे काका मैनू पानी दा घुट पिया दे, मेरा संग खुश्क हो गया। दोस्तों ये आवाज 70 साल तक उस बच्चे के कानों में गूंजती रही। उसी भगदड़ में एक सरदार साहब ने उस बच्चे को देखा, अकेला रोता हुआ लाशों के दरमियान। उन्होंने उसे उठाया, अपने साथ ले गए। ये थे सरदार बच्चन सिंह जी, गांव फोड़े पिंड, रोपड़ के करीब। बच्चन सिंह और उनकी बीवी ज्ञान कौर, उनके यहाँ औलाद ना थी। उन्होंने इस बच्चे को देखा और दिल में बेटा बना लिया। पुत्र हुण तू साडा है, तेनू कोई नहीं लेके जा सकता, ते तेनू किसी गल की फिक्र नहीं होनी चाहिए। मजीद नाम रखा गया था इस बच्चे का, जो अब हरभजन सिंह हो गया। वो बकरियां चराता, चमकौर साहब के मेलों में जाता, चाचा चाची के साथ हंसता खेलता। 6 साल गुजर गए, उसे पता भी नहीं चला कि इतना अरसा कैसे गुजर गया। लेकिन किस्मत ने कब किसी को चैन से रहने दिया है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों के दरमियान फैसला हुआ कि हिजरत के दौरान जो बच्चे हिंदुस्तान में रह गए हैं और या फिर जो बच्चे पाकिस्तान में रह गए हैं, हिंदू और सिख बच्चे हिंदुस्तान जाएंगे और मुसलमान बच्चे हिंदुस्तान से पाकिस्तान आएंगे। दोस्तों 6 साल बाद पुलिस इस बच्चे को लेने के लिए फोड़े पिंड रोपड़ पहुंची। उनको मालूम था कि इस गांव में एक मुसलमान बच्चा है। पुलिस सरदारनी ज्ञान कौर के घर पहुंची और इस बच्चे को पकड़ा। और बच्चे ने सरदारनी के कमीज का पल्लू और रोते हुए कहा कि चाची मैं नहीं हूं जाना, मैं इन्हां दे नाल नहीं जाना, मैं तेरे कोल ही रहना है, ए मैनू कित्थे लेके जा रहे हैं। उसकी बातें सुन के ज्ञान कौर ज़ारो कतार रोती रही। और दूसरी तरफ पुलिस का ऑर्डर था कि इसे जाना पड़ेगा। दोस्तों ये उस बच्चे की पहली हिजरत नहीं थी, ये दूसरी हिजरत थी। पुलिस उस बच्चे को चमकौर के इलाके में एक थाने में ले गई। वो थाना एक वीरान इलाके में था। बच्चे ने कुछ देर इंतज़ार किया और फिर पुलिस वाले से कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है। पुलिस वाले ने कहा कि पीछे चले जाओ।
वो बच्चा दरवाजे से पीछे गया। उसने इस मौके को गनीमत जाना और वहाँ से भागना शुरू कर दिया। चमकौर से उसके गांव का रास्ता उसे मालूम था, क्योंकि वो अपने चाचे के साथ चमकौर में मेले में आता जाता रहता था। वो सीधा अपनी चाची के पास पहुंचा। चाची ने उस बच्चे को गांव के दरमियान एक खाली घर में छुपा दिया। ये घर मुहाजिरीन छोड़ के गए हुए थे। चाची ने उस बच्चे से कहा कि पुत्र, तू चुप रहना है, बिल्कुल बोलना नहीं, वरना फिर पुलिस आ जाएगी तो तेनू फाड़ के ले जाएगी। दोस्तों, 1.5 महीने तक वो अकेला बच्चा उस घर में रहा। चाची जी उसको खाना पहुंचाती रही और फिर उसके बाद गंदम की कटाई शुरू हो गई। फिर उसको एक डेरे पे मुंतकिल कर दिया गया, जहां वो गुड़ खा के और रोटी खा के अपना गुजारा करता रहा। आखिर थक गया, वापस चाची के पास उनके घर में पहुंच गया। एक रात को वो अपनी चाची के साथ चारपाई के ऊपर सोया हुआ था कि पुलिस फिर दोबारा आ गई और उस बच्चे को बरामद करके उसको जलंधर कैंप में पहुंचा दिया गया, जहां और भी बहुत सारे बच्चे पुलिस ने शिफ्ट किए थे। क्या हिजरत ख़त्म होने वाली थी या अभी और बाकी थी? जलंधर कैंप, फिर लाहौर, मजंग का दारुल अतफाल। ऐलान हुआ कि जिनके बच्चे गुम हुए हैं आकर पहचान लें। लोग आते रहे, बच्चे जाते रहे, लेकिन हरभजन सिंह को लेने कोई नहीं आया। और यतीम खाने वालों ने एक फ़ैसला किया कि नौजवान बालक बच्चियों का नौजवान बालक लड़कों से ब्याह कर दिया जाए। यतीम खाने में एक बुजुर्ग आया करते थे, चौधरी मोहम्मद अली साहब। वो इस लड़के से कहते, बेटा यहाँ शादी मत करना, अगर तुमने शादी कर ली तो तुम्हारी औलाद की पहचान नहीं होगी, ख़ानदान नहीं होगा, तुम्हें बच्चों की शादियां करने में बड़ी दिक्कत होगी। ये जुमले उस लड़के के दिल में उतर गए। 18 साल की उम्र में वो खेल के मैदान से भाग गया, सीधा चौधरी मोहम्मद अली साहब के पास पहुंचा। चौधरी साहब, मैं वापस नहीं जावांगा हुन, बस मैनू नौकरी दवा दो। चौधरी साहब ने अपने एक दोस्त को कह के फजल को इनकम टैक्स में नौकर करवा दिया। वल्दियत के खाने में अपना नाम लिखा, मोहम्मद अली, फजल अहमद वल्द मोहम्मद अली। मजीद जो पहले हरभजन बना अब फजल अहमद बन गया। 3 नाम, 3 जिंदगियां, लेकिन एक सवाल हमेशा जिंदा रहा कि मैं असल में कौन हूं। एक दिन बेटी के घर गए। गली में 2 औरतें बातें कर रही थीं। उन्हें पता नहीं था कि बाप सुन रहा है। एक औरत दूसरी से कहती है, ए उस कुड़ी दा प्यो है जिहड़ी इस घर च ब्याही गई है, ये तो अगे पीछे कोई नहीं, ना मां ना प्यो, पता नहीं कौन है। तो दूसरी औरत कहती है, अच्छा, ते अपने सारे अगे पीछे वालियां नूं मार के आया है। ये एक जुमला तीर की तरह सीने में उतर गया। उस रात फजल अहमद ने सोचा, मेरी जिंदगी तो गुजर गई, लेकिन मेरे बच्चों का क्या, मेरी बेटी का क्या, वो किस खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। उस दिन उसने फैसला किया कि मैं अपना ख़ानदान ढूंढूंगा। अब शाही किले के सामने गुरुद्वारा साहब उसका मस्कन बन गया, उसका ठिकाना बन गया। उसके चौकीदार से दोस्ती की, उसको साइकिल तोहफे में दिया और उसे सिर्फ इतना कहा कि जब भी कोई चमकौर से गुरुद्वारे में आए तो मुझे ज़रूर बताना। और फिर 1983 में एक सिख फैमिली चमकौर से लाहौर आई। सरदार साहब का नाम पाल साहब था। उन्होंने कहा कि मैं चमकौर में रहता हूं और तुम्हारे गांव के बहुत सारे लोगों को जानता हूं। फजल साहब ने उनको एक ख़त दिया, बचन सिंह जी के नाम और ज्ञान कौर जी के नाम। वो लेटर पाल साहब को दिया और पाल साहब ने जाके गांव में बच्चन साहब को। और फिर 6 माह बाद उस ख़त का जवाब आया कि पुत्र तू आया ही नहीं, असी तेरा इंतज़ार कर रहे हैं, तो सानू मरन तो पहले एक बारी आके मिल जा। बचन सिंह और ज्ञान कौर, जिन्होंने एक मुसलमान बच्चे को बेटा बनाकर रखा था, वो आज भी उसका इंतज़ार कर रहे थे। ख़त में सरदार बचन सिंह जी ने लिखा कि तुम्हें रायपुर अराइयाँ से उठाया था, तुम्हारा गांव पटियाला के करीब था। अब फजल को अपने गांव के नाम का पता चल गया था। दफ्तर में
साथी जुल्फ़कार गुज्जर साहब ने मदद की। शेखुपुरा के करीब उसी इलाके के लोग थे, वहाँ गए, पूछा। कुछ लोग देखने आए, लेकिन उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया। अब सवाल ये था, क्या फिर रास्ता बंद है? क्या ये सफ़र यहीं ख़त्म हो जाएगा? लेकिन उन्हीं लोगों ने जाते जाते फैसलाबाद में एक बुज़ुर्ग को ख़बर दी। एक बुज़ुर्ग आए, उन्होंने उसे देखा। तू मेरा मीद है, तू मेरा मीद है। उन्होंने उसे सीने से लगाया और रोते रोते बताया, मैं तेरा ताया हाँ पुत्र। तेरी ताई ने 47 तो पहला तेरे लिए ते अपने पुत्र लिए इकट्ठे कंगन बनवाए सन। जो तू गाँव तो निकलिया, तेरे हत्थां विच ओही कंगन सन। तेरी शक्ल बिल्कुल तेरी मां वर्गी है। 40 साल का सवाल एक लम्हे में जवाब मिल गया। बहन ने भाई को गले लगाया और रोते हुए कहा, वीरा वेख, तेरा मुहांदरा बिल्कुल मेरे वर्गा है ते मेरा मुहांदरा बिल्कुल मेरी मां वर्गा। और फिर वो कमरा आया। उस कमरे में एक माँ थी। वो माँ जिसके 3 बेटे पहले ही मर चुके थे, जिसकी आंखें रो रो के कमज़ोर पड़ चुकी थी, जिसकी कमर गम के बोझ से खम खा चुकी थी। बेटा सामने खड़ा था 40 साल बाद। उस बेटे ने माँ को प्यार किया, माँ ने बेटे को प्यार किया। माँ ने कहा कि पुत्र, पता नहीं किन्नियां रातां मैं रो रो के गुजारियां तेरी याद विच। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ लम्हा सी ਜਦੋਂ मैं तेनू याद नहीं कीता। बेटे ने अपनी माँ को साथ लिया और उसे अपने घर में ले आया। दोस्तों, मजीद हरभजन बना और फिर हरभजन से फजल अहमद। उसके 3 नाम थे, 3 हिजरतें थी। पहली हिजरत वतन को छोड़ने की, दूसरी हिजरत अपनी पहचान को ढूंढने की, और तीसरी हिजरत अपनी माँ को तलाश करने के लिए। दोस्तों, इस हिजरत ने लोगों को तकसीम तो किया, लेकिन लोगों के दरमियान प्यार जिंदा रहा। एक मुसलमान बच्चे को जब वो लाशों में तन्हा खड़ा था, एक सरदार बच्चन सिंह जी और ज्ञान कौर ने अपने पास रखा। उसको अपने बेटे की तरह चाहा, उसकी हर ज़रूरत पूरी की। दोस्तों, तकसीम ने सरहदें तो तकसीम की, लेकिन क्या वो प्यार को तकसीम कर सकी? दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसके ऊपर कमेंट्स कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को, इस कहानी को उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए जो चाहते हैं कि तकसीम के बावजूद लोगों के दरमियान प्यार मोहब्बत बनी रहे। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।